अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करूंगा चाइना की एंजेलिना जूली यानी मरियम नवाज। ये मरियम नवाज को लक़ब दिया गया है सोशल मीडिया पर, क्यों दिया गया है? उन्होंने एक दौरा किया लाहौर से राजनपुर का, और जो कुछ भी किया उस पर बात करते हैं। इसके अलावा आपको एक खबर दूंगा कि एक साजिश जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ रची गई है, वो साजिश क्या है वो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने 500 करोड़ रुपए, बल्कि 550 करोड़ रुपए अब तक अकाउंट में मेरे इत्तलात के मुताबिक जमा हो चुके हैं। उस अकाउंट में फंड जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों ने जमा कराया इमरान खान साहब पर एतबार कर कर। लेकिन सवाल ये बनता है कि शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है, इन्होंने अब तक कितनी रकम जमा की है, मैं उसकी तफसील कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। एक खबर जो जियो न्यूज़ इस वक्त चला रहा है और बड़ा वावेला मचा रहा है, और बड़ा इसके साथ जियो न्यूज़ जो है बड़ा शोर शराबा करके और बगले बजा बजा कर यह खबर पूरी कौम को सुनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो खबर ये है जनाब कि बिलावल जरदारी ने 1 खरब और 32 अरब रुपए अपनी बेहतरीन जो है वो सिफारतकारी और बेहतरीन वजारत खारजा के जरिए जो उनकी सलाहियतें, उसके जरिए उन्होंने 1 खरब 32 अरब रुपए दुनिया भर से जमा कर लिए, और बड़ा बड़ा ढोल बजा रहा जियो न्यूज़। तो उस खबर में हकीकत है वो तो मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन असल खबर जो जियो न्यूज़ और बाकी सारे मीडिया हाउसेस को देनी चाहिए थी वो ये दबा गए। मैं उस खबर का जिक्र पहले कर लेता हूं कि खबर ये जनाब कि अब से 2 दिन पहले सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन को बड़ी खामोशी से दबा दिया गया। वो नोटिफिकेशन ये था कि 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक के जो सिंध हुकूमत के मुलाजमीन हैं, याद रहे वफाकी हुकूमत ने जितने भी वफाक के इदारों के मुलाजमीन हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया था कि उनकी जो है वो तनख्वाहें कटौती की जाएंगी फ्लड रिलीफ फंड के नाम पर। लेकिन ये जो सिंध हुकूमत है इसने एक नोटिफिकेशन अलग से जारी किया है। जो सूबाई महकमे हैं उनके जो मुलाजमीन है 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन, उनकी 2 दिन की तनख्वाहें, और 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक के जो अफसरान हैं उनकी 5 दिन की तनख्वाहों की कटौती की जाएगी उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब ये मैं बता दूं कि वो कटौती हो चुकी है। अब तक जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूं वो कटौती हो चुकी है, करनी नहीं है, वो पैसे आने नहीं है, वो पैसे सिंध हुकूमत काट चुकी है। और वो आपको पता है रकम कितनी बनती है? वो रकम बनती है तकरीबन 1200 करोड़, यानी 10 अरब 200 करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और इस अमाउंट का जिक्र कहीं नहीं हो रहा। वैसे तो देखिए इसको सियासी तौर पे इनको इस्तेमाल करना चाहिए, इतनी बड़ी रकम। देखिए इमरान खान ने 550 करोड़ रुपए जमा किए, और इसके बरक्स 1200 करोड़ रुपए जो है वो सिंध हुकूमत ने जमा कर लिए कटौती कर कर सरकारी मुल्क। लेकिन इसका शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि देखिए सैलाब जदगान की जिस तरह से इस वक्त मदद होनी चाहिए थी, सिंध हुकूमत बिल्कुल उस तरह से नहीं कर रही है। आटे में नमक के बराबर सिंध हुकूमत की जानिब से मदद की जा रही है सिंध में सैलाब जदगान के लिए। सैलाब जदगान का इस वक्त बुरा हाल है। जिस तरह से वजीर जो है वो सैलाब जदगान पर एहसान कर कर उनके इलाकों में जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं मंजूर वसान साहब ने एक दौरा किया, जियो न्यूज़ ने इत्तेफाक से ये चला दिया, बड़ी बात कि जी लोग इतने इतने पानी में डूबे हुए हैं, और वो बेचारे उस पानी में चलकर मंजूर वसान की कश्ती तक आए उससे हाथ मिलाने के लिए। और मंजूर वसान का गुरूर तकब्बुर आप देखें, ये वो वजीर है सिंध के, ये वो वडेरे हैं सिंध के जिन्होंने सिंध के अवाम को गुलाम बनाया हुआ है। वो हाथ मिलाने की जो है वो तौफीक नहीं है मंजूर वसान साहब को कि उस गरीब बच्चे से हाथ मिला ले। वो बच्चा हाथ बढ़ा रहा है कि भाई मेरे से हाथ मिलाओ, और फिर उसका कमदार उसका असिस्टेंट जो है जिस तरह से बच्चे का हाथ हटा रहा है कि पीछे हटो साईं के पास से। भाई सिंध में इस वक्त ये हालात है, सिंध में इस वक्त ये बातचीत चल रही है पीपल्स पार्टी की, और ये समझते हैं कि इसी तरह से इन पर हुकूमत की जा सकती है। यही तरीका इन्होंने पूरे सिंध में अपनाया हुआ है जो हाल है, और बस नारे लगवाते हैं, इनसे वोट लेते हैं। इसके अलावा ना इनको मुसीबतों में कोई इमदाद देते हैं, ना इनको जो है वो पानी दिया जाता है उनकी फसलों के लिए, और ये सारे मजालिम सारा साल चलते रहते हैं। लेकिन इन हालात में भी आप इनका तकब्बुर देखें, अजाब नहीं आएंगे इस मुल्क में तो क्या आएगा? देखिए ये जो मैंने आपको बताया 1200 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने जमा किए। अल्लाह करे कि फ्लड रिलीफ फंड पर
सैलाब मुतासरीन पे फ्लड रिलीफ फंड जो है वो सैलाब मुतासरीन तक ये जो पहुंच जाए। ये 1200 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है और मैं समझता हूं कि किसी इदारे को फिर जरूरत नहीं होगी सिंध में सैलाब जदगान की मदद करने के लिए, अगर ये सारे 1200 करोड़ रुपए सिंध के सैलाब मुतासरीन पर खर्च होते हैं। लेकिन मुझे खर्च होते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान सिंध हुकूमत ने 800 अरब रुपए का राशन बांटने का ऐलान किया कि जी हमने 800 अरब का राशन बांटा है। लेकिन जब अदालत ने इनको तलब किया तो अदालत में सईद गनी साहब ने कहा नहीं जी 800 अरब नहीं, 1 अरब रुपया हमने जो है वो 1 अरब रुपए तक का राशन हमने बांटा है। वो 1 अरब का भी हिसाब पता नहीं दिया कि नहीं दिया। लेकिन बहरहाल ट्रैक रिकॉर्ड यही है सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का। तो इसलिए मुझे तो आज भी डाउट है, लेकिन अल्लाह करे, मैं फिर भी उम्मीद रखता हूं अल्लाह करे कि सैलाब जदगान की इसके आधे की भी मदद कर दे तो मेरा ख्याल है कि उन बेचारों का बहुत कुछ भला हो जाएगा। इसके अलावा मैं अल खिदमत को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी से लाख सियासी इख्तिलाफ है मेरा, मैं उस पर ब्लॉग भी कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ तारीफ के काबिल है जमात इस्लामी, तो उसकी तारीफ बनती है कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अल खिदमत के लोग। और बहुत सारी एनजीओज है जो अच्छा काम कर रही है। कुछ एनजीओज ऐसी भी हैं जो आपको पैनिक फैलाकर और आपसे नोट बटोरने के चक्कर में पैनिक इस तरह का फैलाते हैं। देखें जी, पोट्री और हैदराबाद सुना है कि वो डूबने वाला है और ये वो इस तरह की वीडियोस वायरल करवाकर एक पैनिक फैलाकर, क्योंकि देखें जब जितना ज्यादा पैनिक फैलेगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पेशा यही है, जिनका रोजगार यही है, उनकी दुकानें चल रही हैं, तो ऐसे लोगों से भी होशियार रहे। अब आ जाएगी असल खबर पे जो जियो न्यूज नाच नाच कर पूरी दुनिया को सुना रहा है। वो खबर ये है जनाब कि 1 खरब 32 अरब रुपए बिलावल जरदारी साहब वजीर खारजा पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए 1 खरब 32 अरब रुपए की इमदाद जमा कर ली दुनिया ने। ये है देखो बिलावल की क्रेडिबिलिटी। ये जियो न्यूज इस टाइप की खबरें चला रहा है, जियो न्यूज, समा, दुनिया, जो इनके चैनल्स हैं, आपको पता है खरीदे हुए चैनल है इनके। असल बात ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबरान मुमालिक हैं, जब किसी भी मुल्क में कोई आफत आती है, कोई जलजला आता है, कोई जो इस तरह का सैलाब आता है जिस तरह हमारे मुल्क में इस वक्त आया हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल तमाम ममालिक से अपील करते हैं इमदाद के लिए, और तमाम ममालिक जितना हो सकता है इमदाद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस बार भी पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने एक अपील की और उस अपील के नतीजे में $160 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया। अब इसको कारनामा बनाकर बिलावल जरदारी के खाते में डाल रहा है ये जियो न्यूज बाकायदा, माशाअल्लाह। और अच्छा, मुझे एक और चीज समझ नहीं आ रही, ये डायरेक्ट सिर्फ बिलावल जरदारी के खाते में आ रहा है, जबकि बिलावल जरदारी तो वजीर खारजा है इस इंपोर्टेड हुकूमत का। तो आना चाहिए बिलावल जरदारी का जो कारनामा बकौल जियो न्यूज के, ये आना चाहिए इंपोर्टेड हुकूमत के खाते में। लेकिन क्या वजह है कि बिलावल जरदारी को इस बार खास तौर पर हीरो बनाया जा रहा है? वजह मुझे बहुत सारी वजूहत समझ में आती हैं, लेकिन मैं इस पे आगे नहीं बात करता, वो आप खुद समझ ले या कमेंट में मुझे बता दें कि क्या वजूहत आपकी समझ में आती है कि बिलावल जरदारी को क्यों हीरो बनाया जा रहा है। आगे चलते जी। नई बात यह है, एक बहुत बड़ी साजिश इमरान खान के खिलाफ इस वक्त रची गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे और उनके दौर में इमरान खान के खिलाफ मीडिया के थ्रू एक जबरदस्त कैंपेन की गई, एक साजिश की गई इमरान खान के खिलाफ और एक शोर मचाया गया महंगाई का। इतना जबरदस्त शोर मचाया गया कि 10 रुपए की चीज जो 12 या 13 रुपए की हो गई, तो हाय महंगाई, हाय महंगाई। ये शोर मचाने वाले लोग कौन थे? ये सलीम साफी था, ये हामिद मीर था, वो मंसूर अली खान, वो आसमा शिराजी, वो गरीदा फारूकी। इतना शोर मचाया कि इन्होंने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ दिए थे, पूरी कौम को जहनी मरीज बना दिया था। मेरे जैसा आदमी भी कहता था हाँ जी महंगाई तो हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई, लेकिन लोग सब जहनी मरीज हो गए थे कि हाँ यार बड़ी महंगाई हो गई है इस हुकूमत में, इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी। और फिर ये समझे कि हमारा ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो हमारा बयानिया ये अब कामयाब हो गया, अब इमरान खान को कुर्सी से गिरा दिया जाए तो लोग मिठाइयां बांटेंगे, लोग खुश होंगे, जान छूटी इमरान खान से। लेकिन बहरहाल इनका ये साजिश नाकाम हुई और इमरान खान साहब को जिस दिन कुर्सी से उतारा गया, निकाला गया, तो इमरान खान ने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, इस कौम ने 3 करोड़ लोग जो उस रात को सड़कों पर निकल आए इमरान खान के हक में, उन्होंने पूछा कि इमरान खान को क्यों निकाला। तो ये है फर्क जनाब दूसरी हुकूमतों में, दूसरे लीडरों में और इमरान खान में। तो ये जो नाच नाच के कह रहे हैं 1 खरब 32 अरब रुपया, ये बहरहाल मेरी नजर में बिलावल जरदारी का कोई कारनामा नहीं है, ये एक रूटीन का एक प्रैक्टिस है जो यूनाइटेड नेशन करता है और ये हुआ है। तो कौम की नजर में जो एक प्रोपेगेंडा करके बिल्कुल इसी तरह से बिलावल जरदारी को और इस इंपोर्टेड हुकूमत को हीरो बनाया जाएगा। मुस्तकिल तौर पर नई नई खबरें दी जाएंगी, वाह जी आज ये कर दिया, वाह जी आज ये कर दिया, आज वो कर दिया,
और यूं कौम की जहनसाजी करने का प्लान है इनका। और फिर इस तरह से ये चाहेंगे कि इमरान खान के लोग मुखालिफ होकर इसी हुकूमत को कहें हाँ जी ये तो बड़ी अच्छी हुकूमत है, बड़ा रिलीफ मिल रहा है, बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है। आगे चल के आप कुछ दिनों में देखेंगे थोड़े बहुत रिलीफ भी बहुत सारी चीजों में मिलेंगे, लेकिन ये मजबूर हो गए हैं। बहरहाल आपको ये बताता हूं कि जी इमरान खान ने 550 करोड़ रुपए जमा किए। हम सबने देखा सिर्फ 3 घंटे में 550 करोड़ रुपया 3 घंटे में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर, इमरान खान की शक्ल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 550 करोड़ रुपए इमरान खान के नाम पर फ्लड रिलीफ फंड में जमा कराए। लेकिन इसके बरक्स देखना यह है जनाब कि इंपोर्टेड हुकूमत के इंपोर्टेड वजीर आजम के फंड में कितने पैसे जमा हुए हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूं जनाब। कि अब तक शहबाज शरीफ वजीर आजम इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ के अकाउंट में बरतानिया ने 39 करोड़ 39 करोड़ रुपीस दिए। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने 7 करोड़ रुपए दिए टोटल। उसके अलावा अमेरिका ने 24 करोड़ रुपए अब तक दिए हैं और टोटल मिलाकर 70 करोड़ रुपए जो है वो इस वक्त अब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत जमा कर सकती है। उसके बरक्स इमरान खान ने 550 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर लिए और मजीद पैसे इस अकाउंट में मुस्तकिल तौर पर जमा हो रहे हैं। छोटी बड़ी अमाउंट इस अकाउंट में जमा हो रही है। बात कर लेते हैं चाइना की एंजेलिना जूली की। जनाब किस्सा कुछ यूं है कि मरियम नवाज ने प्लान किया लाहौर से राजनपुर जाने का, दौरा करने का, सैलाब मुतासिरीन से मिलने का और उनकी इमदाद करने का 60 गाड़ियों के कॉन्वॉय में। अच्छा गाड़ियां भी कौन सी थी? वीगो, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर और इस टाइप की बड़ी सारी गाड़ियां जो तकरीबन कोई 4800 सीसी है, कोई 4200 सीसी है, बड़ी गाड़ियां। और लाहौर से राजनपुर तक अगर एक गाड़ी बड़ी गाड़ी जो है लेकर जाई जाए तो तकरीबन कोई 40 से 45 हजार रुपए तक का जो है फ्यूल एक गाड़ी में खर्च होता है। जिनके पास बड़ी गाड़ी है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। 60 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर मरियम नवाज उन सैलाब जदगान बेचारी खवातीन से मिलने गई राजनपुर। वहां गाड़ी से उतरी हैं, कुछ तस्वीरें खिंचवाई हैं, लोगों से मिली हैं, किसी से हाथ मिलाया, किसी के माथे को चूमा, किसी को गले लगाया और अगले 5 से 7 मिनट में दोबारा गाड़ी में बैठी हैं और वापस रवाना हो गई। कोई इमदाद नहीं। अब आप ये देखिए 60 गाड़ियों का फ्यूल खर्च करके जितने पैसे 60 गाड़ियों के फ्यूल में लगे, इतने पैसे की इमदाद उन गरीब को कर जाती। वहां हुआ ये कि कुछ खवातीन जो जमा हुई थी वो आई थी बेचारा अपना किराया लगाकर। मरियम नवाज आ रही है, उनको ये कहा गया और वो इमदाद देगी आप लोगों को। तो बेचारे जो बचे कुचे पैसे थे वो किराया लगाकर मरियम नवाज के पास यहाँ राजनपुर पहुंची मिलने के लिए। लेकिन हुआ यह कि मरियम नवाज आई, उनको चूमा, उनको तसल्लियां दी, उनको दिलासे दिए, उनको गले लगाया, अपनी तस्वीर खिंचाई। वो तस्वीर जो है वो डीपी पर लगा दी अपनी। अब वो जो तस्वीर जिस खातून के साथ, जिस अम्मा जी के साथ गले मिलते हुए तस्वीर लगाई है डीपी पर, अब वो अम्मा जी के पास पहुंच गया एक एंकर उर्दू न्यूज का। और उर्दू न्यूज के उस एंकर ने उर्दू पॉइंट का, सॉरी माफ कीजिएगा, उर्दू पॉइंट का एंकर है, उसने जाके उर्दू पॉइंट के एंकर ने उस अम्मा जी को माइक आगे किया और पूछा कि जी आपसे मरियम नवाज मिलके गई, आपको क्या दिया है? तो जरा उस अम्मा जी की वीडियो क्लिप देखिए, आपको हकीकत समझ आ जाएगी। उस अम्मा जी ने जो मरियम नवाज का हाल किया है, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। जिन लोगों को गरीबों का एहसास नहीं है उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जरा आप सुनिए, वो सराइकी में अम्मा जी बोल रही थी, नीचे सबटाइटल में उर्दू में चल रहा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। कोई चीज का नहीं दे के गई, सकड़ा हाथ साड़े तो फेर के गई राड़िया जाता है। जितनी ऐसा उजड़े पाए कहीं कोई का नहीं फेरे था। बाकी साको कश्या का नहीं मिली ना, साको बेनजीर दे पैसे सारे बंद करके देने, सारे एहसास काट ले, सारे कहीं को का नहीं मिले। ये हुण पंजवी मिलता पैसा को कश्या का नहीं मिली, कश्या का नहीं मिली, कहीं को का नहीं दे पाए, सिर्फ गले मिली। कोई चीज सारे ते हराम है। मैं तेरी माँ थी क्या दिखड़िया, सिर्फ गले मिली है आपसे मिली। अच्छा बाजुलो चलो। अच्छा हाँ, ये किसने किया था? मरियम साहबा ने। मरियम साहबा ने ऐलान कराए तो सा आओ, असा कट्ठे थे, असा 10 बजे थे, बच्चे भूखे अगर लुड़िए पूड़िए सब कुछ हट के किराए भर के आए। खाली सखना हाथ फिरेंदी, सिर्फ मेरी कांटते। अच्छा। बस सिर्फ ये कांट फिर गई है बछड़ा, और किसी से कोई ऐलान नहीं किया? कुछ ऐलान कर दिया, कुछ वैसे हाथ सबसे मिलाया, गले सबसे मिले नहीं, ये के मेरे गले। आप ही खुश नसीब है। मैं खुश नसीब हाँ, आपसे मिली है, खुश नसीब हाँ। आप खुश नसीब नो? मैं खुश नसीब का नहीं, ए जरा जालिम हक से तलब कितने मैं खुश नसीब हाँ। अच्छा। था कोई जगह की जरूरत का नहीं मेरा पुत्र, कोई जरूरत का नहीं। जरा खड़े ही में गलखनिया पाक है वजह पे चले गए सकूं असा ऊंच मन्ना वाले हैं जरा सर। चाइना की एंजेलिना जूली इसलिए कहा जाता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस अम्मा के साथ जो इन्होंने किया, अम्मा ने पूरी दिल की भड़ास निकाली। बहरहाल कुछ मुखय्यर हजरात ने जाके इस अम्मा की वीडियो देखने के बाद
इमदाद कर दी है, इनको राशन पहुंचा दिया गया है मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो बहरहाल जो मरियम नवाज को अब चाइना की जो एंजेलिना जूली इसलिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल वही उन्होंने पोज देने की कोशिश की, वही स्टाइल करने की कोशिश की जो एंजेलिना जूली एक दफ़ा पहले सैलाब में आई थी, और जो लिबास उन्होंने ज़ेबतन किया था एंजेलिना जूली ने, वो तो यूनाइटेड नेशन की नुमाइंदा बन के आई थी, यूनाइटेड नेशन की एड भी लेकर आई थी, एक अदद हार भी लेके आई थी जो उन्होंने डोनेट किया था सैलाब ज़दगान को। और उस वक्त के वज़ीर आज़म जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपको पता है उन्होंने हार चोरी कर लिया था, बाद में उनसे बरामद भी करवा लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो हार, तो बिल्कुल वही जो है वो कपड़े, वही लिबास, वही ड्रेस जो है वो, वही स्टाइल, वही दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल, बिल्कुल एंजेलिना, अपने आप को एंजेलिना जूली जाहिर करने के लिए और वो सारा कुछ करने के लिए ड्रामा सारा उन्होंने किया, और सिर्फ आकर तस्वीरें खिंचानी थी, फोटो सेशन करना था। इन लोगों को कोई गरीब का एहसास नहीं, ना इस शरीफ खानदान को, ना हमारे सिंध के बादशाह खानदान को, किसी गरीब का कोई एहसास नहीं। लोग मरते हैं, मरे, इनको सिर्फ वोट लेने का एहसास है। इसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे दे दो हमें, लेकिन वोट तुम्हारा काबिल कबूल नहीं है। जब वोट देने की बारी आएगी तो तुम जो है वो पाकिस्तानी नहीं हो, तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हें से पाकिस्तानी सियासत का कोई पता नहीं। ये कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में इनकी राय है। और लेकिन अभी इस वक्त जो है वो पैसे चाहिए, जब पैसे देने की बारी, लेने की बारी होगी तो ये हाथों हाथ लेते हैं पैसे, और जब इनको वोट का हक देने की बारी है तो इस इंपोर्टेड हुकूमत का रवैया हम सब ने देखा है। ब्लॉग लंबा हो रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जल्द पाकिस्तान के वजीर आज़म दोबारा बनेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और बहुत सारी चीज़ें देख ली जा चुकी हैं, गौर किया जा रहा है तमाम ऑप्शंस पर, लेकिन दूसरा लीडर इस वक्त पाकिस्तान में है नहीं। जिन गधों के हाथों हुकूमत चलाने की कोशिश की गई है, उन्होंने जो इस वक्त मुल्क का हाल कर रखा है, उससे मेरा ख्याल है इनके हैंडलर्स भी परेशान हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।